बोले बांके बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज मैं आपको बता रहा हूं कि भागवत क्या है, भागवत किसे कहते हैं, भागवत का अर्थ क्या है। भागवत बंधुओं कोई पोथी नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, भागवत तो साक्षात बांके बिहारी ही है। साक्षात स्वयं कृष्ण ही भागवत में विराजमान है। क्योंकि जिस समय भगवान इस धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, सभी देवता देख रहे थे कि भगवान कहां जाते हैं। तो भगवान के शरीर से एक अलौकिक तेज उत्पन्न हुआ और उस तेज का जो प्रकाश था वो इतना था कि सभी देवताओं के नेत्र बंद हो गए। उद्धव जी खड़े खड़े देख रहे थे। उद्धव जी ने देखा कि भगवान के शरीर से जो ज्योति निकली वो भागवत के अंदर प्रविष्ट हो गई। इसलिए बंधुओं, भागवत कोई ग्रंथ नहीं, भागवत तो स्वयं बांके बिहारी ही है, स्वयं साक्षात कन्हैया है। भागवत में बंधुओं 4 अक्षर आते हैं, भागवत 4 अक्षर आते हैं। भा का अर्थ है भक्ति और गा का अर्थ है ज्ञान और वा का अर्थ है वैराग्य और ता का अर्थ है तरना। जब आपके हृदय में भक्ति आ जाती है, प्रभु की भक्ति आ जाती है, भक्ति आने के बाद आपको ज्ञान आता है। जब आपको ज्ञान आ जाता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, ये घर हमारा नहीं, ये संतान हमारी नहीं, ये पुत्र हमारा नहीं, ये तो स्वप्न है। जैसे आप मेले में जाते हैं, कई तरह के स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, किसी पे आप रुकते हैं, किसी पे कुछ खाते हैं, किसी पे कुछ लेते हैं। वैसे ही ये संसार मेला है। लेकिन जब आप मेले में जाते हैं तो आपकी एक नज़र अपनी घड़ी पर भी रहती है। क्यों? क्योंकि घर से कहा है कि 1 घंटे में वापस आ जाना। माँ ने बोला है घर से कि 1 घंटे में वापस आ जाना मेला देख के। वैसे ही ये संसार मेला है बंधुओं। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर ने भी हमसे यही कहा है कि इतना समय है, इतने समय में तुम अपना समय व्यर्थ गमा देते हो या कुछ प्राप्त करते हो, कुछ करके दिखाते हो। तो ये बंधुओं, ये मेला है। हमको कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा असली घर तो वही है। तो जब हमको ज्ञान आ जाता है तो हमको इस संसार से वैराग्य हो जाता है। हम समझ जाते हैं कि ये हमारा नहीं है, ये हमारा है, हमारे तो भगवान है, ये संसार तो मिथ्या है। और जब हमको वैराग्य आ जाता है तो हम तर जाते हैं, हमको प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। और भागवत का एक अर्थ ये भी है, भाके कहित खुल जात भाग्य जीवन के। भाके कहते ही जीवन के भाग्य उदय हो जाते हैं। गा के कहित गुण गुमान गल जात है, जो हमारे अंदर ईर्षा गुमान है वो नष्ट हो जाता है।
बाकी कहित होत विष्णुदास भक्तन में, बाकी कहते ही भगवान के भक्तों में आपकी गिनती हो जाती है। ताकि कहित तन तरुण दिखलात है, ताकि कहते ही आपका तन मन तरुण हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। बंधुओं, भागवत की कथा उसी को प्राप्त होती है जिसके जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं, या जिस पे बांके बिहारी की पूर्ण कृपा हो। ये प्रयास से नहीं, ये सो प्रसाद से ही संभव है, ये तो ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है। वेद व्यास जी ने भागवत का विमोचन करते हुए लिखा है, भाग्योदयन बहु जन्म समार्जितेना सत्संग ममु चलवते पुरुषो यदा वै। जिस जीव के जन्म जन्मांतर के भाग पुण्य उदय होते हैं, उसको ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है। और भगवान की प्रथम कृपा यही है, बांके बिहारी की प्रथम कृपा यही है कि आपको मानव शरीर प्राप्त हुआ, और मानव शरीर प्राप्त होने के पश्चात भी आपने उसको गमा दिया। अगर मानव शरीर प्राप्त होने के बाद आपके मन में ये भाव जागे, आपके अंतर आत्मा में ये भाव आए कि हमको अपना कल्याण करना है, तो ये भगवान की दूसरी कृपा है। और अंतर आत्मा का कल्याण जगने के भाव जगने के बाद भी आप अगर कथा में आकर बैठ जाएं, सत्संग में आकर बैठ जाएं, तो ये बांके बिहारी की तीसरी कृपा है, ये परम कृपा है। तो जिसके जीवन में ये तीन कृपा हो जाती हैं, उस व्यक्ति के कल्याण में फिर कोई संदेह नहीं होता। इसीलिए बंधुओं, भागवत कोई ग्रंथ नहीं, भागवत तो स्वयं साक्षात मुरली वाले हैं, साक्षात कन्हैया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, सत्संग करें, क्योंकि जीव जब गर्भ में होता है तो कहता है, प्रभु आप मुझको इस नरक से निकालो, मैं बाहर आके आपका भजन करूँगा। और बाहर आते ही मोह माया में फंस जाता है। विवाह करना धर्म है, संतान उत्पन्न करना धर्म है, घर बनाना धर्म है, बच्चों का विवाह करना धर्म है। अगर यदि आप ये कहने लगे ये बच्चे मेरे हैं, ये माता मेरी है, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये बिजनेस मेरा है, वही अधर्म है। व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो कहता है कि ये मैंने किया, और कोई अगर गलती से गलत काम हो जाए तो कहता है ये प्रभु की इच्छा। तो बंधुओं, प्रभु का भजन करो, कीर्तन करो। मैं तो आपसे यही कहूँगा, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जितने से ज़्यादा आप भजन कर सकते हैं करिएगा, कीर्तन कर सकते हैं करिएगा। बच्चों का पालन पोषण धर्म है, लेकिन जो टाइम उससे आप निकाल पाएँ, उस टाइम को निकाल के प्रभु के चरणों में भी लगाएं। बोलिए राधा रानी की जय, राधा रमण लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।